नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो खेती के खिलाफ 3 काले कानून बनाए हैं, उनके बारे में इतना चिंतन और मंथन हो गया कि अब आम हर गांव, खेत, दिहाड़ी में रहने वाला किसान भी ये महसूस कर रहा है कि वाकई में ये तीनों काले कानून खेती करने वाले किसान के लिए एक फांसी का फंदा है। ये तीनों काले कानून किसी के हैं तो या तो अडानी कंपनी के लिए या अंबानी कंपनी को माला माल करने के कानून है। और इसीलिए, क्योंकि पूरे भारत में इसीलिए इन तीन कानूनों के खिलाफ आप और हम सड़कों पे बैठे हैं। पूरे देश का किसान सड़कों पे बैठा है। साथियों, आज हमारे बीच में अनशन पे जो मेरी माँ और बहनें महाराष्ट्र से, वो मेरी माँ और बहनें बैठी है, जो इन सरकारों की, इन हुकूमतों की गलत नीतियों की वजह से खेती करने वाला किसान कर्जे में डूब करके कर्जा नहीं चुका पाने की वजह से, क्योंकि किसान इनकी तरह नहीं है, अंबानी अडानी की तरह नहीं है, नीरव मोदी या विजय माल्या की तरह लूट करके भागने वाला भी नहीं है। किसान इज्जतदार होता है। कर्जा हो जाए तो या तो कर्जा चुका पाता है, और कर्जा नहीं चुका पाता तो मुंह नहीं दिखा पाता है। और उसी का परिणाम था कि फांसी के फंदे पे झूठ के या जहर खाकर के जिन्होंने आत्महत्या कर ली। गुनाहगार कोई है तो हमारे देश की हुकूमत है। हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में भगत सिंह जैसे नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा इसलिए चूमा था कि शायद भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हो जाएगा तो भारत की धरती पे पैदा होने वाले हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, हर नौजवान के 2 हाथों को काम मिलेगा, इस मजदूर को काम मिलेगा, खुशहाली आएगी, भारत देश की खेती को पानी मिलेगा और स्वर्ग जमीन पे टूट करके आएगा। भारत में पैदा होने वाला हर लोग स्वर्ग की जिंदगी जिएगा। यही उन लोगों के सपने थे। भारत आजाद तो हुआ। हमारे दूर से चुन करके जाने वाली सरकारों ने जिस तरह से सन 1991 के बाद जो निजीकरण की, वैश्वीकरण, उदारीकरण की नीतियां अपनाई, उन नीतियों का परिणाम था कभी डीजल और पेट्रोल सरकार के हवाले हुआ करता था। आज डीजल और पेट्रोल कोई बात नहीं करता, हर दिन बाजार के हवाले है। मोदी जी जब प्रचार में आए थे भारतीय जनता पार्टी का, और वो कहते थे कि सरदार जी चुप है, मोनी बाबा चुप रहता है, हमारे देश के सैनिकों का एक सर काट के ले जाए, मेरी सरकार हो जाए तो एक के बदले 10 सर काट के लाने का काम करूंगा। वो कहते थे डीजल और पेट्रोल आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तो डीजल और पेट्रोल मोदी जी की मां की उम्र के हो गए, लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को डीजल और पेट्रोल याद नहीं आ रहा है। यही नहीं हो रहा है। गैस के लिए कभी कहा उजाला योजना लाएंगे, आज गैस बाजार के हवाले। आज महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं अच्छे दिन। आज जिस तरह से जिन नीतियों को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़े, उन नीतियों का परिणाम है न केवल एक जगह के, एक इलाके के, पूरे हिंदुस्तान का खेती करने वाला किसान ही नहीं, मजदूरी करने वाला मजदूर, हमारे हर घर में बेटा या बेटी पढ़ा लिखा नौकरी की तलाश में है, हर नौजवान बेरोजगार हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे देश की शिक्षा पे हमला करके शिक्षा का बाजारीकरण किया है, शिक्षा का भगवाकरण किया है, हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में नागपुर वालों को, आरएसएस के लोगों को फिट करके मनुवाद की तरफ जिस तरह से हमारे देश को धकेलने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इससे बड़ा कोई अन्याय भारत की आजादी के बाद हो नहीं सकता। और जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किए,
इन्होंने एक ही काम किया, हमारे देश को बांटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाने का काम किया। मोदी जी और अमित शाह ने कभी हिंदू का, कभी मुसलमान का कहा। हमने 370 पहली बार भारत में नया प्रांत तो बनता है, लेकिन पहली बार बने हुए प्रांत को तोड़ करके उसे केंद्र शासित राज्य में करने का काम कोई करने वाला गुनाहगार है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कम गुना किया है। और जब कश्मीर पे कोई बोले, कश्मीर में जिस तरह से यहां भी ये चाह रहे थे, वो लोग किसान आए हैं बुराडी में चले जाओ, अमित शाह कह रहा था बुराडी में चले जाओ, वहां चले जाएंगे तो हमारी सरकार उनसे जल्दी से बात कर लेगी। अमित शाह और मोदी जी, बुराडी में नहीं जाएगा किसान यहाँ सड़कों पे आएगा, न केवल सड़कों पे आएगा। तुम्हारी सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी तो निश्चित तौर पे 26 जनवरी के दिन जो गणतंत्र दिवस है, भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन दिल्ली में आएगा और तुम्हें सत्ता से अपदस्थ करने का काम हिंदुस्तान का किसान करेगा। कम किया इन्होंने, कम गुना किया, कम पाप किया। जो कोई विरोध में बोला ये देशद्रोही है, कोई सरकार के खिलाफ बोल गया बोले ये देश विरोधी है, कभी कहा पाकिस्तानी है, वो क्या वो इस किसान आंदोलन में तरीका अपनाने का काम किया। बोले ये तो पंजाब का आंदोलन है, ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है, कभी कहा हरियाणा वाले हैं। मोदी जी, ये महाराष्ट्र वाले तेरे बाप और तेरी माँ भी यहाँ छाती पे शाहजहांपुर बॉर्डर पे यहाँ पे बैठे हैं, न केवल पंजाब का, न केवल हरियाणा का, न केवल राजस्थान का। ये हिंदुस्तान के अन्नदाता का आंदोलन है और हिंदुस्तान के अन्नदाता से टकराएगा। शायद वो भारत में शासन नहीं कर पाएगा, उसे अरब सागर में जाकर के डूबना पड़ेगा। ये सही है कि गुजरात से चला करके आप आए हिंदुस्तान को लूटने में। हिंदुस्तान को न हिंदू ने लूटा है, न मुसलमान ने लूटा है, न सिख ने लूटा है, न ईसाई ने लूटा है। हिंदुस्तान को लूटने वाले कोई लुटेरे हैं तो वो नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं वो गुजरात के लुटेरे हैं तो हिंदुस्तान की सरकार के खजाने को लूट करके विदेशों में भाग गए और मोदी की सरकार ने समर्थन करने का काम किया। आज हमारी वो माँ और बहनें जो इन सरकारों की गलत नीतियों की वजह से, जिनकी वजह से कर्जा होकर के अपने परिवार में कमा करके परिवार का गुजारा करने वाला मुखिया होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के किसान आंदोलन को एक नई रोशनी, एक नई दिशा देने के लिए आज अनशन का करके यहाँ हमारे बीच में आई है। मैं आप तमाम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और आज का दिन ये वील साहब बैठे हमारे पास, राजाराम जी, गंगानगर में जमीन के सवाल को लेकर के 7 किसानों ने अपने प्राणों की कुर्बानियां दे दी, मगर सत्ता से कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटे और सत्ता को झुका करके जमीन का सवाल पे निश्चित तौर पे सरकार को हराने का काम किया। आज उन शहीदों की शहादत दिवस भी है। आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे देश की राजधानी दिल्ली की रिंग रोड पे आज हमारे किसान का ट्रैक्टर, आज तो रिहर्सल है, ट्रैक्टर तोड़ रहा है। और 26 जनवरी को ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने की काम करती है, यदि ये काले कानून, कल वार्ता होगी 8 तारीख को, लेकिन अंदेशा यह है कि हो सकता है कल की वार्ता में ये माने या न माने, लेकिन ये गारंटी है 26 तारीख को ये नहीं मानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बैरिकेड लगाने पे, ये पुलिस को डंडा देने पे, पुलिस के लोगों के हाथ में बंदूक देने पे और आवश्यकता पड़ी तो तोप लगाने पे भी तोपों का मुंह ठंडा करते हुए भी किसान दिल्ली जाएगा और नरेंद्र मोदी की सरकार को वहां धक्का पकाते हुए गणतंत्र दिवस मनाने का काम करेगा। इसलिए किसान साथियों, निश्चित तौर पे ये अपना बॉर्डर 13 तारीख को यहाँ पे हम लोग आए, 13 तारीख से लेके, क्योंकि ये चारों तरफ से रास्ते दिल्ली को घेर के बैठे हैं,
लेकिन अपने वाला रास्ता जो है वो हमारे देश की राजधानी से, हमारे देश की आर्थिक राजधानी बॉम्बे को, और ये कल अखबार पढ़ रहे थे, बिल साहब बता रहे थे, अखबार वाले ने लिखा कि ये सड़क जाम होने की वजह से, यहाँ पे किसान बैठने की वजह से 50% उत्पादन जो था उसमें गिरावट आई है। और बड़े बड़े जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चहेते लोग हैं वो व्याकुल हो रहे हैं तो हमें हिंदुस्तान को लूटने में जो हमारी कमाई बढ़ जाती थी वो कमाई में कमी आ रही है। ये ऐसी सूरत में निश्चित तौर पे जो देशभक्ति मोदी जी को पता नहीं है, देशभक्ति और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाला हिटलर जब चला तो राष्ट्रवाद के नाम पे चलते चलते पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए जब आगे बढ़ा, मोदी जी वो इतिहास आप पढ़ेंगे, उस हिटलर को हराने वाले भी थे तो वो वहां का किसान और नौजवान था, तो हिटलर को बात ही नहीं बनाया। आज दुनिया में हिटलर का कोई नाम लेता है तो वो घृणा की दृष्टि से हिटलर का नाम लेता है। और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम भी देश का कोई नौजवान या किसान लेगा तो घृणा की दृष्टि से नाम लेगा, हिंदुस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं तमाम किसान भाई और बहनों से यही अपील करना चाहूंगा कि डटे रहे। निश्चित तौर पे मोदी सरकार हारेगी, हिंदुस्तान का अन्नदाता, हिंदुस्तान का नौजवान जीतेगा और आने वाले टाइम में कोई भी सरकार आए हिंदुस्तान की खेती और किसानी की तरफ आंख उठा करके नहीं देख पाएगी। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।